गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अम्बी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि बच्चे आपको पता है कि कोविड-19 के कारण पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने इस साल 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया है। इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथ्स के सिलेबस से जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही इस रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर का रिवाइज्ड पैटर्न है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बच्चे ये सभी मीडियम्स हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश मीडियम के लिए ये सेम रिवाइज्ड सिलेबस है और सेम ही क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी सेम रहेगा, क्योंकि हमारी सभी मीडियम्स की बुक में चैप्टर नंबर सेम है, एक्सरसाइज नंबर सेम है और सम नंबर सेम है। इसलिए आप अपनी बुक में ये जो हम रिड्यूस सिलेबस की एक्सरसाइजेज और एक्सरसाइजेज से रिलेटेड सम बता रहे हैं वो मार्क कर सकते हैं, ताकि आपको फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प मिल सके। सबसे पहले बच्चे हम चैप्टर नंबर 1 की बात कर रही हूँ मैं, जिसका नाम है रियल नंबर। और इसका जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है इसका टॉपिक यूक्लियर डिवीज़न लेमा। और ये पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो डिलीट हो गया है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारी बुक है उसमें एक्सरसाइज नंबर बनती है 1.1 और उससे रिलेटेड सभी एग्जाम्पल डिलीट हैं। नेक्स्ट बचे चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और इसमें से जो हमारा टॉपिक है डिवीज़न और लॉगरिथम फॉर पॉलिनोमियल, उसका सब टॉपिक जो है स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन लॉगरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। इस सब टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज का सम नंबर है, एक्सरसाइज हमारी है 2.3 और उसका सम नंबर 3, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है वो डिलीट है। सो आप अपनी बुक में मार्क कर सकते हो सम नंबर और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट बचे जैसे है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें बचे जो टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें आगे इसके 3 जो हैं वो सब टॉपिक हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें से जो हमारा सब टॉपिक डिलीट हुआ है सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो डिलीट हुआ है। बाकी के जो दोनों मेथड हैं वो एज इट इज़ ही हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड 3.5 एक्सरसाइज में सम नंबर फर्स्ट है और उसी से रिलेटेड जो है एग्जाम्पल है। बाकी के दोनों जो मेथड है उनसे हम सम को सॉल्व करेंगे। और जो एक्सरसाइज आपकी 3.5 भी है, इसके जो बाकी के सम है सिर्फ फर्स्ट सम में उन्होंने बोला है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, बाकी के सम्स में उन्होंने बोला है विद एनी अलजेब्रिक मेथड। सो आप वो सम आपके डिलीट नहीं हुए, सिर्फ ये मेथड डिलीट है। नेक्स्ट है बच्चे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपका टॉपिक जो है वो नेचर ऑफ रूट्स में से उसका सब टॉपिक है सिचुएशनल्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस सब टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.4 के सिर्फ 3 सम्स हैं और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल है वो हैं सम नंबर थर्ड, सम नंबर फोर्थ और सम नंबर फिफ्थ। नेक्स्ट है बच्चे इसके बाद चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी और उसके अंदर जो सब टॉपिक जो डिलीट हुआ है वो है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स। और इस सब टॉपिक से रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइजेस बुक में वो है एक्सरसाइज नंबर 5.3 और उसके सम नंबर 15 के ऑनवर्ड सभी सम्स और रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं वो इस सब टॉपिक से रिलेटेड है और ये पोर्शन जो है वो डिलीटेड है। नेक्स्ट है बच्चे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्रायंगल। इसमें से 2 जो हमारे टॉपिक हैं वो डिलीट हुए हैं। सबसे पहले तो जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में से जो डिलीट हुआ है वो है प्रूफ ऑफ द थ्योरम 6.6। ये सभी मीडियम में थ्योरम के नंबर, एक्सरसाइज के नंबर सब सेम है। वो थ्योरम है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। और इस टॉपिक से जो हमारी बुक में एक्सरसाइज है वो है 6.4 और इसी एक्सरसाइज से जो रिलेटेड एग्जाम्पल है वो डिलीट है। और नेक्स्ट है बच्चे जो हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, उसका एक सब टॉपिक जो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस।
और उसमें है हमारा क्या डिलीट हुआ है, ये है प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 6.9 जो है इन ए ट्रायंगल if the square of one side is equal to the sum of the squares of other two sides then the angle opposite the first side is a right angle। और ये थ्योरम डिलीट हुई, उसका प्रूफ डिलीट हुआ है। और इसके साथ ही इस थ्योरम से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.5 के सम्स जो इस थ्योरम से रिलेटेड है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से रिलेटेड है, वो डिलीट है। नेक्स्ट है बच्चे चैप्टर नंबर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें से जो हमारा टॉपिक डिलीट हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है ये डिलीट है। और इस टॉपिक से डिलीटेड एक्सरसाइज जो है वो है 7.3 एंड रिलेटेड एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। और इसका सब टॉपिक डिलीट हुआ है वो है मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसमें से सिर्फ 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले जो रेशियोज है वो डिलीट हुए हैं। और एक्सरसाइज जो है वो 8.2 में सम्स सिर्फ वो डिलीट है वो जो 0 डिग्री और 90 डिग्री से रिलेटेड होंगे। और बच्चे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो डिलीट हुआ है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है हमारी बुक में वो है एक्सरसाइज नंबर 8.3 और उसकी सभी एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है बच्चे चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, नो टॉपिक डिलीटेड। और नेक्स्ट ऐसे ही चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल, उसमें से भी नो टॉपिक डिलीटेड, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, वो एज इट इज ही है। नेक्स्ट है बच्चे चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। इसमें जो टॉपिक है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, इसके अंदर हमारा सब टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल। ये बच्चे सब टॉपिक डिलीट हुआ है। और इस टॉपिक से डिलीटेड जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 11.1 के सम नंबर 3 से ऑनवर्ड सभी सम्स इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए ये सभी डिलीटेड है। नेक्स्ट आ गया 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें बच्चे जो हमारा टॉपिक डिलीट हुआ है वो है सिर्फ सब टॉपिक, ये इसका सब टॉपिक की सभी में एक है, सभी एक्सरसाइजेज में आ जाएगा प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। मतलब ये जो तीनों टॉपिक है उनके अंडर ये हमारा टॉपिक आता है। और इसमें से जो सिर्फ सारी एक्सरसाइजेज में से सम आएंगे वो वाले सम डिलीट हुए हैं जो है प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, और सिर्फ 120 डिग्री वाले ही हुए। और वैसे रिलेटेड सम्स और एंगल्स 120 डिग्री। तो ये बच्चे इससे एक्सरसाइज जो हमारी है 12.2 उसका सम नंबर 7 है जिसमें वन एंगल जो है 120 डिग्री दिया हुआ है, और वैसी वाली ही रिलेटेड एग्जांपल्स। और एक्सरसाइज नंबर जो हमारी 12.3 है उसका सम नंबर 6 है, और वैसे ही रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं। नेक्स्ट है बच्चे हमारा चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम ऑफ ए कोन में से एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन जो है ये पूरा टॉपिक डिलीट हुआ है। और इस टॉपिक से जो रिलेटेड एक्सरसाइज बन रही है बुक में वो है 13.4, और उससे रिलेटेड सभी एग्जांपल्स जो हैं वो डिलीट हैं। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसमें से बच्चे जो टॉपिक है मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, इसके अंडर हमारा जो सब टॉपिक है वो आता है स्टेप डेविएशनल मेथड टू फाइंडिंग मीन। ये जो है डिलीट हुआ है। बच्चे जो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 14.1 बनेगी, हम उसमें 3 मेथड से जो है मीन फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। और हम तीनों मेथड आपको करवाते हैं, पर इसमें से अब हम 2 मेथड डायरेक्ट मेथड और जो है अज्यूम्ड मीन मेथड वो एज इट इज उनसे सम को सॉल्व करेंगे। हम इस मेथड स्टेप डेविएशन मेथड से जो है मीन फाइंड आउट नहीं करेंगे। ये डिलीट हुआ है पोर्शन। और नेक्स्ट है जो हमारा सेकंड टॉपिक इसमें से डिलीट हुआ है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है ये डिलीट है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज बनती है वो 14.4 और उससे रिलेटेड सभी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट बच्चे इसके साथ ही लास्ट चैप्टर हमारा है प्रोबेबिलिटी।
इस सब चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। ये तो बच्चे हमने जो हमारा 30% सिलेबस इस बार रिड्यूस हुआ है उसके बारे में डिस्कस करा है, और इसमें मैंने एक्सरसाइजेज और एक्सरसाइजेज में से कौन कौन से सम जो डिलीट हुए हैं वो साथ में मेंशन कर दिए। सो अब हम इसके बाद जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसमें क्या चेंजेस हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चे जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेम है। हमारे क्वेश्चन पेपर में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए जिसमें हमारे आगे 3 क्वेश्चंस होते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 16 MCQs आते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में 8 जो है वो फिलअप्स होते हैं, और थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें जो है वो 8 ट्रू फॉल्स होते हैं। और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क के हैं, और टोटल ये जो हमारा पार्ट है वो 32 मार्क्स का है। तो सेम ऐसे ही बच्चे जो पार्ट नंबर बी है उसमें 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि 2 मार्क्स का, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और इसकी जो वैल्यू है इस पार्ट की वो है 16 मार्क्स की। नेक्स्ट ऐसे ही बच्चे पार्ट नंबर सी जिसमें हमारे 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसमें 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, और इसकी जो वैल्यू है वो है 20 मार्क्स। और नेक्स्ट जो है बच्चे पार्ट डी उसमें 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और वो ईच क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का है, और इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 12। तो ऐसे बच्चे हमारे ये जो चारों पोर्शंस हैं ये मिला के हमारा टोटल 80 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें जो हमारा पार्ट सी है इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 3 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस आती है, किसी भी 3 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आ सकती है, और ऐसे ही पार्ट डी के दोनों क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होती है। तो बच्चे ये मैंने ऐसे तो आपको बता दिया, पर इसके साथ ही हम आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है वो दिखा रहे हैं, और उससे आपको जो है वो इसका पैटर्न समझने में ज़्यादा इजी होगा। तो ये है हमारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, जो कि ये पंजाबी में है, पर हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश सभी मीडियम में ये पैटर्न सेम होता है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क होता है। तो सबसे पहले जैसे ये हमने आपको सैम्पल पेपर दिया है, ये इसमें कुल मार्क्स हैं 80, और इसका टाइम होगा 3 आवर्स का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसके फिर से देखो कि आप 3 पार्ट्स हैं, और 3 पार्ट्स में से जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 16 MCQs हैं जो कि 1 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है। और जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है उसमें बचे हमारे 8 ट्रू फॉल्स हैं, और ये भी 8 ट्रू फॉल्स आएंगे, इसके 8 पार्ट्स होंगे, और ये ईच क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा। इसके साथ ही बच्चे जो ए पार्ट में एक क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो थर्ड पार्ट है वो है फिलअप्स, और यहाँ भी आपको ये टोटल 8 फिलअप्स आएंगे, और ये भी जो है वो 1 मार्क्स का ईच होगा। तो ये टोटल हमारा ए पार्ट जो है वो ऐसे आएगा, आपको यहाँ आपको स्टाइल दिया हुआ है ताकि आपको समझने में इजी रहे, और ये टोटल जो पार्ट है वो हमारा 32 मार्क्स का है। ऐसे ही बच्चे पार्ट बी आ गया, तो यहाँ है ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, जैसे यही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और ये 4 टू लेके 11 तक जो है ये टोटल हमारे 8 क्वेश्चंस है, और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, और यहाँ भी कोई चॉइस नहीं होती, ये सारे कंपलसरी है। नेक्स्ट जो है बच्चे ई पार्ट, और ई पार्ट में आप देखो कि यहाँ जो है इसमें 5 क्वेश्चन है, और ईच क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। और यहाँ जब जैसे मैंने इंटरनल चॉइस की बात करी थी, तो यहाँ देखो सम नंबर 12 में, सम नंबर 13 में और सम नंबर 16 में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। इन्हीं भी यहाँ किसी 3 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस आ सकती है, जरूरी नहीं है कि इन्हीं क्वेश्चंस में आए, किन्हीं 3 में इंटरनल चॉइस आती है। तो ये सम नंबर 12 से लेके सम नंबर जो 16 तक है ये सी पार्ट है, और इसकी जो टोटल वैल्यू है वो है 20 मार्क्स की। नेक्स्ट है बच्चे पार्ट नंबर डी, यहाँ 2 क्वेश्चन आएंगे, और जो दोनों क्वेश्चन है वो 6 मार्क के होंगे, और इन दोनों क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है। तो ये बच्चे आपका पैटर्न था, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इस साल आपको जो एग्ज़ाम का स्टाइल है, जो क्वेश्चन पेपर है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगा। और इसके स्टूडेंट्स सभी सब्जेक्ट का रिवाइज सिलेबस जो है वो आप हमारी वेबसाइट amritseniorsecondarydotcom से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।